बंद कर लो गाइस अपना। Welcome to the channel Catch Life with a Mom. Hey guys, very good morning. Welcome back to the channel Catch Life with the Mom. This is a Sunday morning. It's so fresh and as you can see बहुत ही windy day है आज. बहुत ही अच्छा start है day का. So I'm gonna start my day. So be with me and let's start the day now. मॉर्निंग इतनी फ्रेश स्टार्ट होती है तो डे भी बहुत अच्छा जाता है। ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। आज बने हैं आलू पूड़ी और मैंने साथ में ले ली है चाय। सो आफ्टर द ब्रेकफास्ट आई स्टार्टेड माई वर्क। यहाँ है कुछ कैंडीज़। ये कैंडीज़ क्यांश अपनी नानी के साथ जाके लेकर आया था। शुगर कैंडीज़ होती हैं वो लेके तो आ जाता है बट वो ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता इनको, तो ये पैक एज इट इज़ पड़ा हुआ है। क्यांश ने बिल्कुल भी इसको यूज़ नहीं किया। इसमें डिफरेंट तरह की शेप्स की कैंडीज़ हैं। इसमें है एक कॉस्को बॉल, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही क्यूट सी। कैश इज़ नॉट कंज्यूमिंग दीज कैंडीज़, तो मैं अपनी मेड को दे रही हूँ। उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, सो दे आर गोना हैप्पी। मैं उनके लिए वैसे भी लेकर आती हूँ चॉकलेट्स। सो ये है सर्वाइकल पिलो, मैंने वॉश करा दिया था। ये पिलो भी, कवर तो हमेशा वॉश कराती हूँ, इसमें मैंने पिलो भी वॉश करा दिया अंदर से। वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गुड कलरिंग बच्चा, ऑसम, बहुत अच्छा है। करो करो, कंप्लीट करो। अब मैं यहाँ पर लाइट भी करूँगा, ये वाला ऐसे तो होता बॉक्स में। वेरी नाइस। अच्छा देख ली ये कैंडी, ये आपके किसके लिए? क्योंकि आपने बहुत अच्छा वर्क किया, बहुत अच्छी ड्राइंग करी है। जेम्स कल स्कूल के लिए मिल जाएंगे। वन ट्रीट फॉर वन डे। चलो अपने बैग में डालो, बैग बंद करो, जिप अप कर लो, रिवीजन कर लेना पूरा। प्ले करने से बुक चाहिए, भूल नहीं जाना। ईवीएस की बुक चाहिए? देखो। सो कैश रेडी हो गया अपनी नानी हाउस जाने के लिए। ही इज़ गोइंग देयर एंड ही इज़ गोना एंजॉय हिज डे। एक्चुअली वो मुझे 2 दिन से बोल रहा था, मैंने भेजा नहीं उसे ड्यू टू वर्क। सो ही इज़ गोइंग नाउ। नॉर्मली सामान डाला है। हाँ हाँ जाओ। टाइम से आ जाना शाम को, ठीक है? मैं तो रात को आऊंगा। हाँ रात को ही आओगे। चलो रुको रुको रुको, साथ साथ जाओ। यहाँ चाह अपनी नानी हाउस, थोड़ी देर का ही टाइम मिला बट ही वांट्स टू गो एंड आफ्टर दैट मैंने अपना लंच ले लिया है। ये आज का मेरा लंच। दिस इज़ अ वीडियो चैट कॉल जो मुझे उसकी मासी ने किया था, तो आई कैप्चर्ड इट। इस बार मैंने वीकेंड पे कैश को नहीं भेजा था वहाँ पर ड्यू टू हिज टेस्ट, बट उसे जाना था तो फिर मैंने कुछ आवर्स के लिए उसे भेज दिया है। बाय द इवनिंग और नाइट ही विल कम बैक। सो एज यू कैन सी ही एन्जॉयज़ देयर अ लॉट एंड यहाँ पर नानी और कैश की मस्ती चल रही है। इट्स देयर मस्ती टाइम। सो ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू इंटरप्ट, तो इसलिए मैंने ज़्यादा देर बात नहीं की एंड मुझे भी अपना काम करना था। तो ही इज़ एन्जॉइंग देयर। ये मेरी कोल्ड कॉफ़ी, मैंने अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी ले ली है। आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट माई वर्क। अभी कैश नहीं है तो आई थॉट कि मैं कुछ क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ। यहाँ मैंने ऊपर का कैबिनेट में से कुछ सामान वगैरह निकालना था, तो आई केम हियर। एक्चुअली मैं कभी भी इतना ऊपर चढ़ के सामान नहीं निकालती हूँ। सो हमेशा मेरे हस्बैंड ही ऊपर से सामान निकाल देते हैं मुझे, जो भी मुझे चाहिए होता है। तो अलमीरास वगैरह ऊपर से मैं क्लीन कर लेती हूँ या करवा लेती हूँ मेड से। सो आई टुक द लैडर एंड केम अप। एक्चुअली मैं कुछ क्लीनिंग वगैरह कर रही थी कुछ दिन से, तो मैंने काफ़ी सारा सामान वैसे भी निकाल के रखा हुआ था। उससे मैं रीऑर्गेनाइज़ कर रही थी, जो नहीं चाहिए उसे डीक्लटर कर रही हूँ। सो यहाँ से मुझे कुछ सामान निकालना था, कुछ देखना था। एक्चुअली कैश का ही मुझे कुछ सामान देखना था। सो दैट्स व्हाई आई ओपनड इट। सो अभी मैं देखूँगी इसमें से मुझे क्या क्या रखना है और क्या मुझे डीक्लटर करना है। सो बहुत सारा तो नहीं निकाल सकती हूँ पीछे वाला सामान, एंड आगे आगे वाला चेक करूँगी क्या है, और मुझे जो निकालना है मिल जाएगा। बाकी चीज़ें मैं वापस उससे क्लीन करके रीअरेंज कर दूँगी। ऊपर का सामान है बिल्कुल क्लोज रहता है कैबिनेट, तो क्लीन ही है, मुझे बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा डस्ट नहीं मिला। तो फिर भी मैंने सामान जो निकाला था मैंने उसे वापस से क्लीन करके ही रखा। जो पॉली बैग्स थे, मैं हर चीज़ को बहुत अच्छे से डबल ट्रिपल फोल्ड करके रखती हूँ पॉलीथिन्स में, जिससे डस्ट नहीं जाता है। ये इस तरह की बास्केट्स मैंने हैंडमेड बनाई हुई हैं, पहले मैं कैश के लिए यूज़ करती थी। बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है मेरे लिए, तो ये मैंने एज अ मेमोरी रखी हुई है। जब कैश छोटा था तब मैंने बनाई थी हैंडमेड बास्केट्स। सो आई ऑल चेकड द स्टाफ जो भी मुझे देखना था, और मैंने वापस इसको रीअरेंज कर रख दिया। इट टुक अराउंड 3 आवर्स आई थिंक। तो मेरा ये काम हो गया था। ऑल्दो मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी अलाउ, बिल्कुल भी वेट लिफ्ट करना या कोई भी इस तरह का हैवी वर्क करना, बट अकेले थी तो मैंने कर लिया। सो फाइनली ये काम मैंने डन कर लिया धीरे धीरे। एंड आफ्टर दैट मैंने अपनी चाय ले ली शाम की।
करते करते बिल्कुल पता ही नहीं चला, बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। तो इट्स अराउंड 7:30 में जब तक ऊपर आई वॉक करने के लिए बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था। एंड एज यू कैन सी काफ़ी क्लाउड्स भी हैं, बिल्कुल वेदर हो रहा है रेन वाला। एंड तो मैंने थोड़ी देर के लिए छत पे वॉक किया, फिर मैं नीचे जाऊँगी वापस। मेरा पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ था बट आई केम अप, क्योंकि मुझे एक थोड़ा सा ब्रेक भी चाहिए था, टायर्ड हो गई थी बहुत ज़्यादा एंड वॉक करना भी ज़रूरी है। तो मैं इसलिए छत पे आ गई थोड़ी देर के लिए। इट्स बेटर कि बहुत ज़्यादा डार्क हो जाए फिर वॉक नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं ऊपर आ गई थोड़ी देर वॉक करने के लिए एंड एक थोड़ी सी रिफ़्रेशिंग एयर भी मिल जाएगी। तुलसी इतनी अच्छी हो गई है, बहुत अच्छी अच्छी तुलसी खिल गई है बिल्कुल। ये शाम तुलसी लगाई हुई है, बहुत ही अच्छा इसमें पत्ते आ गए हैं बड़े बड़े से। ये 2-3 गमले बीच में ख़राब हो रहे थे, उसके लिए नए गमले लिए हैं यहाँ पर। ये डालेंगे या तो गार्डनर भैया को बुला कर डालेंगे, खुद ही डाल देते हैं वैसे तो। ये 1-2 पीछे गमले ख़राब हो रहे हैं, इनको चेंज करेंगे। नीचे भी बदल दिए थे तो ये ऑलरेडी नया कर दिया है, तो यहाँ पर ये चेंज करना है अभी। यहाँ देखो कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स खिल गए हैं ना। ये बेस्ट मंथ होता है फ्लावर्स को ग्रो कराने का। प्लांट्स को देख के मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील होता है मुझे। लुक एट द स्काई, मून इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है इस टाइम पे। कभी मून क्लाउड्स में जा रहा था, कभी बाहर आ रहा था। सो इट्स लाइक अ रिलैक्सिंग थेरेपी फॉर मी। मुझे मून गेजिंग करना वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। सो आई कैप्चर्ड इट हियर एंड शेयर्ड विद यू ऑल ऑल्सो। ये मेरा एक अमेज़ॉन का पार्सल है जो आया था, आई थिंक 7 और 6 डेज़ अराउंड। मुझे ओपन करने का टाइम ही नहीं मिला था, सो मैं अभी आपके साथ ही इसको शेयर कर रही हूँ, ओपन कर रही हूँ। सो ये मैंने अमेज़ॉन से एक प्रोडक्ट मंगाया था, फेस प्रोडक्ट है। मैं आपको दिखाती हूँ खोल के कि मैंने क्या मंगाया है इसमें। यूजुअली मैं जैसे सामान मंगाती हूँ ऑनलाइन तो चेक कर लेती हूँ, बट मुझे इसको खोलने का टाइम नहीं मिला था। सो आई एम ओपनिंग टुडे। इसमें क्या है मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। मैंने इसमें 2 चीज़ें मंगाई हैं, एक ही वेंडर से मंगाई हैं, तो उन्होंने इसी तरह से एक ही पैकेजिंग में भेजा, विच इज़ नाइस। सो मैं देखती हूँ खोल के कैसा आया है, क्या है मुझे भी नहीं पता, काफ़ी दिन से ऐसे ही रखा हुआ है। मैं आपके साथ प्रोडक्ट्स इसलिए शेयर कर लेती हूँ सो दैट कि अगर आप इन केस वो चीज़ें मंगाने की प्लान कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो आप एक बार पहले रिव्यू चेक कर लें, एक बार प्रोडक्ट देख लें। अगर आपको सही लगता है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, तो इससे आपका टाइम और मनी तो बच ही जाएगा। बाकी तो मैं चेक कर ही लेती हूँ प्रोडक्ट्स को। सो ये मैंने 2 चीज़ें मंगाई हैं। पहला है ये तो फर्स्ट प्रोडक्ट है ये गाशुआ स्टोन। ये मैंने पहला प्रोडक्ट मंगाया है एंड ये 2 तरह से मंगाया मैंने, रोलर भी मंगाया है और स्टोन भी मंगाया है। इसका यूज़ करूँगी कैसा है, क्या इसका वर्थ है भी या नहीं मंगाने की, तो फिर मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। और ये है इसका दूसरा प्रोडक्ट, ये भी एक फेस रोलर है बट काइंडा यू कैन से आइस फेस रोलर है ये। तो इन दोनों के मैं रिव्यूज़ आपसे यूज़ करने के बाद ही शेयर करूँगी। सो मैंने अभी जस्ट आपको प्रोडक्ट्स दिखा दिए हैं। जब भी नानी हाउस ही था तो और मैं अपनी आदत से मजबूर बिना काम किए मैं रह नहीं सकती, तो मैंने यहाँ पर बेड खुलवा लिया क्लीन करने के लिए। क्लीन नहीं करना, इसमें से भी मुझे कुछ सामान निकालना था, क्लीन तो ऑलरेडी मैं बीच बीच में करती रहती हूँ। सो सब कुछ सेट ही है, क्लीन है, बस मुझे कुछ सामान इसमें से निकालना था और कुछ और डालना था, तो इसलिए मैंने ओपन कर लिया इसे ताकि एक बार रीअरेंज हो जाएगा एंड आई विल गेट टू नो व्हाट इट इज़ दैट। इसमें भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, 10 बज गए पता ही नहीं चला था। उसके बाद मैंने अपना डिनर ले लिया, डिनर में सब्जी रोटी ले ली। चलो रख दो, यहाँ मैं रख दूँगी। इधर आओ, अपना बैग लेकर आओ, छोड़ दो मैं रख दूँगी। क्या अभी नानी हाउस से आया, ही सो स्लीपी, बट उसने देखा मामा टायर्ड है तो उसने खुद ही अपनी बुक्स निकाल ली अपना बैग लगाने के लिए कल के लिए, विच इज़ सो स्वीट ऑफ हिम। वेरी गुड मेरा बच्चा, आ जाओ, थैंक यू हेल्प करने के लिए। वहाँ से वो निकालो, अपना बैग उठा के लेकर आओ। बस ये कल के लिए लेके जाना है, बैग पैक कर लो। हाँ बस इतना ही, चलो बंद कर लो बैग अपना। जब तक आया था तब तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी और ऑब्वियसली आज मैंने बहुत ज़्यादा हैवी वाला काम कर लिया, तो उसकी वजह से थोड़ी तबीयत ऊपर नीचे हो गई थी ऐसे ही। तो क्यांश ने खुद से अपना बैग सेट कर लिया एंड आफ्टर दैट मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट किया ये बॉक्स पैकिंग। ये मैंने कार्टन रखा हुआ था, कुछ सामान आया था तो इसी में मैंने जो भी मुझे एक्स्ट्रा सामान डालना था मैंने इसमें डाल दिया है। और इस तरह से ऊपर से मैं क्लोथ से इसको कवर कर रही हूँ। एक्चुअली मैं अपना सारा सामान इसी तरह से कवर करके रखती हूँ, क्लोथ्स या पॉलीथीन्स वगैरह से। इससे सामान में बिल्कुल डस्ट नहीं जाता और बिल्कुल क्लीन रहता है। जब भी मुझे वो चाहिए होता है सामान कोई भी, तो मैं जब भी खोलूँगी तो क्लीन ही रहता है। तो दिस इज़ माय हैबिट, मैं इस तरह से हर चीज़ कवर करके रखती हूँ, चाहे वो अलमीराज में रखनी हो या आउटसाइड कहीं रखनी हो। तो इट्स डन, पैकेजिंग अच्छे से मैंने इसको कर दी थी और ऊपर मैंने लगा दिया था ये पॉलीथीन, सो दैट ऊपर वाला डस्ट भी नहीं जाएगा। ये पॉलीथीन भी मैंने वॉश करके रखा हुआ है। मैं जो भी बाहर से पॉलीथीन या क्लोथ वाले बैग्स जो आते हैं शॉपिंग में, वो भी मैं वॉश करके यूज़ करती हूँ। ऐसे कोई भी चीज़ मैं नहीं रखती हूँ ड्यू टू द डस्ट एंड समथिंग।
तो आज मैंने काफ़ी सारा सामान क्लीन और रीसेट करके रख दिया है। एक्चुअली जब से हस्बैंड ऑफिस ट्रिप पे गए, मैं रोज़ कोई ना कोई सामान या कोई ना कोई सेक्शन डीप क्लीनिंग के लिए खोल लेती हूँ एंड उसको रीसेट करती रहती हूँ या डिक्लटर कर लेती हूँ। वो सामने होंगे तो आई नो कि वो मुझे इस तरह का हैवी वर्क नहीं करने देते हैं, क्योंकि मुझे डॉक्टर्स की तरफ से स्ट्रिक्टली मना है कोई भी हैवी वर्क करना। सो या आज तो मैंने बहुत सारा ऐसा कुछ काम कर लिया जो मुझे डेफिनेटली रेस्ट की ज़रूरत है बॉडी को। कि आज तो ऑलरेडी सो गया, वो इतना ज़्यादा टायर्ड था आज, उसने बहुत ज़्यादा मस्ती करी, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, तो वो तो पहले ही सो गया था। मैंने उसे सुला दिया था टाइम से, क्योंकि कल स्कूल है तो उसे आराम से उठना है टाइमली। मेरे लिए रीऑर्गेनाइजेशन करना, डीक्लटरिंग करना इज़ नॉट जस्ट अ टास्क बट इट्स अ स्ट्रेस बस्टर फॉर मी। तो मुझे बहुत ही रिलैक्सिंग फील होता है अगर मैं इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहती हूँ या इस तरह के काम कर लेती हूँ। तो बाय दिस वे मेरा काम भी हो जाता है एंड आई फील मेंटली फ्री ऑल्सो। For all of the things, for obvious I need some motivation, and if you like this video so please like the video, because आपके एक लाइक से भी मुझे मोटिवेशन मिलता है कुछ नया करने के लिए, आपको कुछ नया दिखाने के लिए। If you like my way of cleaning and organizing the things you can definitely try these out। मैं इसीलिए आपके साथ हमेशा टिप्स एंड हैक्स शेयर करती रहती हूँ जो मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ अपने घर के लिए। तो आप भी ट्राई कर सकते हो, इससे आपका सामान आप बहुत ज़्यादा टाइम तक डस्ट फ्री और बिल्कुल क्लीन रख सकते हो। So yeah, I shared it with you all. If you like this video, please don't forget to like and subscribe the channel. We'll see you next time. So my day ends here and I will see you in the next video with some another product or some vlog. Till then, do take care of yourself. Good night. Thanks for watching. Bye guys.